तो हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे इस वक्त, और आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि कौन सी चीज है जो परमेश्वर का ध्यान हमारी तरफ तुरंत खींच लेती है। जो परमेश्वर का ध्यान हमारी प्रार्थना चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, जितने भी बड़ी परेशानी में हो, लेकिन वो कौन सी चीज है जिससे परमेश्वर का ध्यान जल्दी से हम लोगों की तरफ खींच लेती है और परमेश्वर हमारे समस्या का सलूशन करता है। हालेलुया। कौन कौन चाहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर सलूशन करे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सलूशन सबको चाहिए, लेकिन आप में से सबको पता है कि कोई भी आदमी जो समस्या का सलूशन आपको चाहिए, कोई बाहर का आदमी कर ही नहीं सकता, कोई मामूली आदमी कर ही नहीं सकता। हालेलुया। कई बार तो डॉक्टर ही हाथ उठा देता, बोलता है मेरा हाथ में नहीं, अब तो सब उसी का हाथ में है। हालेलुया। लेकिन आदमी कभी नहीं समझता कि सब कुछ उसी का हाथ में, तो डायरेक्ट उसी का पास चले जाए। लेकिन ये समझता नहीं, उसका दिमाग में घुसता नहीं है। वो जाएगा तो डॉक्टर का ही होके जाएगा, और डॉक्टर का तरफ से होके जाता है ना, तो पूरा अच्छा तरह से ही जाता है। हालेलुया। ऐसे तो उसको विश्वास होता नहीं है। हालेलुया। तो कौन सी चीज है जो परमेश्वर का उपस्थिति या परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर सलूशन के साथ आपका लाइफ में जल्दी से जल्दी आपका निवारण करे, आपका केस को देखे, आपका समस्या को देखे और समझे और बूझे और आपको निकाल ले। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, इस दुनिया में पाप इतना बढ़ गया है कि लोगों ने अपने चलने का ढंग ही पाप से शुरू किया है। हम याकूब 1 अध्याय 13 पद, 1 अध्याय का 13 पद, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा है? किसी का परीक्षा परमेश्वर आप नहीं करता। हर एक आदमी अपनी अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। ठीक है। और लिखा है बुरी बात से कभी परमेश्वर परीक्षा करता नहीं है। हालेलुया। बुरी बात से परमेश्वर परीक्षा नहीं करेगा। आपको परमेश्वर बीमारी दे के बोलेगा कि देखता हूं तुझे मुझ पर विश्वास है कि नहीं, ऐसे परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। बीमारी अच्छा बात है या बुरा बात है? बुरा बात है। हालेलुया। बुरा बात देकर परमेश्वर परीक्षा नहीं करेगा। हाँ, एक परीक्षा अय्यूब का हुआ था जिसमें वो सिर से लेकर पांव तक बीमार था, लेकिन वो शैतान ने परीक्षा किया था, परमेश्वर ने नहीं। हालेलुया। बुरी बात से परमेश्वर परीक्षा नहीं करता कि बुरा कुछ हो जाए आपके साथ। हालेलुया। लेकिन आदमी लोग जो है इस बात को परीक्षा समझ लेता है। देखो, सबसे बड़ा बात है हालेलुया। लेकिन फिर भी हिंदी में भी अगर आपको समझा सकते हैं कि परीक्षा और प्रलोभन अलग होता है। हालेलुया। प्रलोभन वो चीज होता है जो कोई चीज हमको लुभाता है और हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हम मजबूरी में उधर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रलोभन। हालेलुया। तो किसी भी चीज में आपको कोई भी चीज प्रलोभित कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको परीक्षा में डाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी प्रलोभित नहीं करता, प्रलोभन में नहीं डालता। जैसे आपको चाहिए कि ये बक्सा आपका हो जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ काम में आ जाएगा, आपको बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा ये, लेकिन इसका प्रलोभन परमेश्वर कभी नहीं देगा आपको। हालेलुया। प्रलोभन करके देख के आपको नहीं परखेगा कि आप कैसा आदमी है, वो नहीं लेके आया बक्सा को आपके सामने। हालेलुया। तो इस पाप में आदमी चलते चलते ऐसा लाइफ स्टाइल को, ऐसा डिजायर को अपना अंदर, ऐसा इच्छाओं को जन्म दे दिया है
कि उस इच्छा का अनुसार वो चलता है। हालेलुया। जैसे मुझे पता है अगर वहां पर पैसा रखा हुआ है तो मुझे नहीं लेना, लेकिन मेरा डिजायर है, मेरा इच्छा है कि मैं पैसे वाला बनूं, या आज मुझे कहीं से भी पैसा मिल जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। हालेलुया। डिजायर है, इच्छा है। तो मैं 10 बार इधर से गुजर रहा हूं और वो पैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ले नहीं रहा हूं। मैं भी जान रहा हूं कि वो पैसा लेना गलत बात है, लेकिन मेरे अंदर इच्छा तो है ना। हालेलुया। मेरा अंदर इच्छा तो है ना। तो ये जो बुरी अभिलाषाओं से, ये मेरे अंदर बुरी अभिलाषा सब तो है ना। और जब ये बुरी अभिलाषा, जब मैं बार बार उसके पास जाऊंगा और मैं उसको उठा लूंगा, तो ये पाप करने वाला कौन है? ये परीक्षा लाने वाला, परीक्षा में गिरने वाला कौन है? हालेलुया। परीक्षा में गिराने वाला कौन हुआ आपको? आपका अंदर का अभिलाषा आपको परीक्षा में गिरा दिया। हालेलुया। आपका अंदर का अभिलाषा परीक्षा में गिरा भी दिया, और परमेश्वर भी देख लिया कि आप उसका विश्वास का लायक नहीं है। इसीलिए कोई भी आदमी का परीक्षा परमेश्वर नहीं करता, शैतान उसका परीक्षा करता है। और वो परीक्षा कैसे कर पाता है? क्योंकि हमारे अंदर डिजायर ही वही है, हमारे अंदर इच्छा ही वही है। तो हम 10 बार उस पैसे के पास गुजरेंगे तो उठा ही लेंगे, 10वीं बार तो उठा ही लेंगे उसको। हालेलुया। अगर मुझे मालूम है व्यभिचार करना गलत बात है, और 10 बार एक स्त्री बन समर के खूबसूरती से देख देख के बार बार आपके चक्कर काटेगी, और आप वहां से हिलेंगे नहीं, और आप खाली बोलते ही रहेंगे, ये बार बार चक्कर का, वहां से हट जाओ। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे ना? तो आपकी जो अभिलाषा है, बेशक आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आपकी अभिलाषा आपको परीक्षा में गिरा देगी। आज मसीह लोग जो प्रभु पर विश्वास करता है ना, वो जानबूझ के पाप नहीं करता है, प्रलोभित होकर पाप करता है। हालेलुया। उसको मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं, मालूम है उसको, लेकिन प्रलोभित होकर वो पाप करता है। और जानते हैं, ऐसा जब वो करता रहता है तो क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड बन जाता है कि अब मैं ऐसे ही चलूंगा। इसीलिए एक झूठ बोलने वाला आदमी को आप ये बोलो कि भाई तुम इतना झूठ क्यों बोलता है, क्या तुमसे कोई कुछ ले लेगा? लेकिन वो फिर भी बंद नहीं करेगा। क्यों नहीं बंद करेगा? कि उसकी अभिलाषा ही ऐसा डेवलप हो चुका है कि वो वैसे ही चलेगा। कैसेट जैसा गाना लगाया है वही बजेगा उसमें। हालेलुया। उसमें दूसरा सीडी लगाएंगे तभी गाना चेंज होगा, दूसरा सीडी का कैसेट लगाएंगे तभी गाना चेंज होगा। और वही कैसेट लगा है और आप बोल रहे हैं हमको वो वाला गाना सुनना है, तो वो तो गाना उसमें है नहीं। हालेलुया। तो ऐसा करते करते आदमी का डेवलप हो गया डिजायर, इच्छा डेवलप हो चुका है कि वो उसको लाइफ स्टाइल बना लिया है। इसीलिए उसको लगता है झूठ बोलना, व्यभिचार करना, चोरी करना सब करता है, आम बात है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है पता है? यही तो बात है। इसीलिए तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से जो अपना अंदर ऐसा बुरा इच्छा को डेवलप कर लिया है और उसी को लाइफ स्टाइल बना के चल रहा है, और देखो आदमी समझा भी रहा है झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, क्या है, कोई ले नहीं जाएगा तुम्हारे पास से कुछ भी, लेकिन उसका लाइफ स्टाइल बन चुका है, बिना झूठ बोले रात को नींद नहीं आएगा उसको। हालेलुया। इतना वो उसको डेवलप कर चुका है। झूठ बोलना हो या व्यभिचार करना हो, चाहे कैसी भी स्त्री क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे कोई पूछता भी नहीं हो उस स्त्री को, लेकिन उसका एक इच्छा डेवलप हो चुका है कि कोई भी जाएगी उसको मुझको देखना ही देखना है। हालेलुया। इसीलिए कई बुजुर्ग आदमी भी, शादीशुदा भी कुछ पाप नहीं करना चाहते, लेकिन स्त्री को देखेंगे जरूर, वो जा रही है। क्यों? वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन बात है कि वो देखेंगे जरूर, उनके अंदर डिजायर है, उनका अंदर इच्छा है। हालेलुया। आप सोचते हैं कि आपके बाहर के शब्दों से परमेश्वर खुश हो जाए, आपकी सुंदर सुंदर प्रार्थना से खुश हो जाए, लेकिन आपके अंदर तो बदबू आ रहा है, पाप का बदबू। हालेलुया। बदबू, अशुद्धता का बदबू आ रहा है। हालेलुया। सेंट मिल रहा है परमेश्वर को, दुर्गंध आ रहा है,
वो आना भी चाहता है तो भाग जाता है वहां से जहां आप बुला रहे हो उसको। हालेलुया। किस किस को समझ में आ रहा है ये बात? वेरी, अरे आज तो बहुत सारा आदमी को सब समझ में आ रहा है। हालेलुया। तो वो गलत नहीं कर रहा, लेकिन वो देख रहा है क्योंकि इच्छा डेवलप हो चुका है, उसका जीने का तरीका ही ऐसा हो चुका है कि बच्चा बच्चा जानता है ये चोरी करता है, ये झूठ बोला, उसका इच्छा डेवलप हो चुका है। हालेलुया। वो मजबूत हो चुका है। अब उसका ये इच्छा, अब मान लीजिए ऐसी इच्छाओं वाला आदमी प्रभु के पास परेशानी में आए और वो सच्चा मुच्चा आंसू बहाए, सच का, दुख में हो, तकलीफ में हो, लेकिन उसका जो लाइफ स्टाइल बन गया है उस चीज को कैसे याद करेगा कि हमको ये चीज करना चाहिए या नहीं? उसका तो ये जीवन शैली बन चुका है। इसीलिए ऐसे आदमी से जब हम पूछते भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बोलता नहीं बोलना चाहते झूठ, लेकिन निकल जाता है। निकल कैसे जाता है? क्योंकि तुम अपने आप को वो ट्रैक में ले गया है, तुमने डेवलप कर लिया अपने व्यभिचार की इच्छा को, दारू पीने की इच्छा को, खैनी खाने की इच्छा को, वो डेवलप हो चुका है। क्या करें, हम नहीं करते, हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? हालेलुया। क्योंकि तुमने उसको बड़ा कर लिया है। अरे कुत्ता को आप पालेंगे और हर समय कभी भी आप उससे मेहनत नहीं करवाएंगे, और उस कुत्ता को पालने का शौक आपको है, उस कुत्ता के बिना अब आपका दिन रात गुजरता नहीं है। आप उसको खाना खिलाएंगे, वॉक पे ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, वॉक पे ले जाएंगे, तो वो कुत्ता तो हट्टा कट्टा ही होगा, पैसा तो आपका जा रहा है ना। हालेलुया। हालेलुया। वो कुत्ता तो हट्टा कट्टा, उसको साबुन से, जो साबुन आपका 20-25 रुपया का मिलता है, उसका साबुन 100 रुपया का मिलता है। वो 100 रुपया का साबुन से नहा रहा है, आप 50 रुपये का साबुन से, रखा तो आप ही है ना उसको। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? तो आप जैसी इच्छाओं को पाल रहा है, तो मोटा तो आपने किया है उसको, तो पतला भी आपको करना होगा उसको, तब वो मानेगा। हालेलुया। इसलिए जब कुत्ता छोटा होता है तो उसको गोदी में भी उठा सकते हैं, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसको कितना भी मना करो बदन में चढ़ जाएगा एकदम, चाहे तुमको कितना भी दर्द हो रहा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे अच्छा लग रहा हो या नहीं, क्योंकि बड़ा तो आप ही ने किया है उसको, उसका बाबा तो आप ही है। हालेलुया। उसका बाप आप ही है, चाहे कहीं से भी लेकर आया हो आप उसको। ऐसे ही हम लोग का अंदर वाला जो बुरा अभिलाषा है, उसको पालने वाला, मोटा करने वाला, बड़ा करने वाला हम है। और हम अच्छे शब्दों की प्रार्थना लेके खड़े परमेश्वर के भवन में, हम अच्छे गीत गा रहे परमेश्वर के भवन में, हम प्रभु भोज भी ले रहे परमेश्वर के भवन में, लेकिन परमेश्वर को आपका आत्मा चाहिए भीतर का, लेकिन भीतर गंदगी है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कितने लोगों का दुखों में उसका पास नहीं आ पाता है, और वो उपाय खोजता रहता है कहीं से मेरी समस्या का समाधान हो जाए। एक बात बताइए, यीशु जो मार्ग बताता है, कौन कौन विश्वास करता है वो सच्चा है और सही है? यस, गुड। क्योंकि ओझा तांत्रिक जो मार्ग बताता है वो कभी नहीं बोलेगा दारू छोड़। हालेलुया। वो कभी नहीं बोलेगा तू व्यभिचार छोड़, बस तू 10,000 रुपये लेके आ जाए, हम कर देंगे, सब कुछ नहीं करेगा वो। हालेलुया। तो आप और मैं थोड़ा चालाक होने का, थोड़ा समझदारी रखने का बात यह है कि बिना अच्छा इंसान बने कौन है जो आपके घर में शांति ला देगा? और जो भी बोल रहा है वो झूठा है। हालेलुया। बिना परमेश्वर का नजर, क्योंकि शांति परमेश्वर देता है, शांति बाजारों में नहीं मिलता। बिकता होता तो करोड़पति लोग पहले ही खरीद लेता, आपका हाथ कुछ नहीं लगता है। हालेलुया। शांति परमेश्वर से मिलता है, दया परमेश्वर से की होगी तो आप अपने आप फलने फूलने लगेंगे। कोई आदमी आपको बढ़ा नहीं सकता, ऊंचा उठा नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने सीधा रास्ता बताया। कितना लोगों को शॉर्टकट चाहिए तो चला जाओ, लेकिन शांति मेरा ही रास्ता में तुमको मिलेगा। हालेलुया। इतना ज्यादा सारे लोग प्रचार हो रहा है, ईश्वर का प्रचार हर जगह हो रहा है, चाहे किसी भी नाम में हो रहा हो, ये करो वो करो वो करो, सब बता रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में बदबू आ रहा है ये कोई नहीं बता रहा है। हालेलुया। ये लगा देना घर में, ये टांग देना, ऐसा कर देना, उधर चला जाना, 5 बार ये कर देना, 11 बार ये कर देना। और जिस आदमी का जीवन से परमेश्वर को लेना देना है उसको कुछ बताता ही नहीं कि तुमको ईश्वर के लिए ये करो तो ईश्वर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी कितना सारा डॉक्टर्स को देख लीजिए, मेडिसिन को देख लीजिए, टीवी में एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिए, दवाई का जितना भी एडवर्टाइजमेंट है सब डिस्काउंट वाला एडवर्टाइजमेंट है। कोई दवाई आपको नहीं बोल रहा कि चंगा कर देगा,
इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ये ऐप डाउनलोड कर लो, वो ऐप डाउनलोड कर लो, इतना 80% 90% डिस्काउंट है, बहुत इजी से मिल जाता है, दवाई होम डिलीवरी हो जाता है। क्या इसलिए हम दवाई खरीदे, या फिर इसलिए खरीदे कि हमको ठीक होना है? हालेलुया। हम इसलिए दवाई खरीदे कि होम डिलीवरी एक दिन में हो जाता है, या इसलिए दवाई खरीदे कि 25% डिस्काउंट मिल रहा है? हालेलुया। या फिर हम इसलिए खरीदे कि दवाई हमको ठीक करेगा कि नहीं? हालेलुया। तो आदमी तो पहले से ही भ्रमित है, क्योंकि अपना अंदर का जो अभिलाषाओं को, बुरा अभिलाषाओं को डेवलप कर लिया और उस पर चलना चाहता है परमेश्वर के रास्तों में। अपना चलने का उसूल तो उसने झूठ, व्यभिचार, धोखा, चीटिंग, इस सब को बना लिया है। प्रार्थना एक भी बार नहीं करता तो फिर वो जो मोटा मोटा जो कुत्ता पाल रखा है वो तो और मोटा होते जा रहा है। हालेलुया। दो कुत्ता है, समझ लो, एक अच्छा कुत्ता, एक बुरा कुत्ता है। अब बुरा कुत्ता में बुराई बुराई भर रहे, बुरा कुत्ता बुरा खाना खाता है। तो हम जब व्यभिचार कर रहे, झूठ बोल रहे, तो बुरा कुत्ता मोटा हो रहा है और अच्छा कुत्ता पतला हो रहा है। तो अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ता को मार पाएगा क्योंकि कमजोर है वो। अच्छा कुत्ता को भी मोटा करो। हालेलुया, हालेलुया। तब आपके अंदर का बुरा जो अभिलाषा है उसको वो खा पाएगा, उसको वो हरा पाएगा। हालेलुया। तो यहां पर क्या समझ में आता है? क्या इससे परमेश्वर आएगा आपके पास? कौन सा आदमी है जो बोलता है कि फिर भी हम तुम्हारा घर में सब काम बना देंगे? वो झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है, एकदम। जो भी आपका काम को सुधारने के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है और बोल रहा है कि हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, यहाँ ये कर देंगे, ठीक हो जाएगा, झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। आप पैसा अपना रख लो पॉकेट में, वहां से निकल लो 2 मिनट में। हालेलुया। ज्यादा देरी करो मत ही, नहीं तो देने का इच्छा तो दे दो। लेकिन आज हमको जागृत होने का जरूरत है कि हमको चंगाई के लिए नहीं, चंगाई दाता का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमको चंगाई का नहीं, आशीषों का नहीं, जो इन आशीषों को देता है, जो इन चंगाई को देता है, छुटकारे को देता है, शांति को देता है, उसका जरूरत है। हमको उसको पहले लेके आना है अपने अंदर। हालेलुया, उसका। लेकिन वो आएगा कैसे? वो आएगा कैसे? हालेलुया। देखो वचन को पढ़ते, पहले पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन 28 का, नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। किसका काम सफल नहीं होता? जो तकलीफ तो हजारों बता रहा है लेकिन पाप कितना करता वो नहीं बता रहा है। हालेलुया। पास्टर जी मेरे जीवन में ये बुरा आदत है, ये बुरा आदत है, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम जब चर्च में आते तभी तक ठीक है, जाने के बाद हम नशा करते हैं, हम जाने के बाद हम एकदम बाइबल नहीं पढ़ते, ये कुछ नहीं बताएगा। बोले अब काहे पास्टर जी कमर में हमारा दर्द हो रहा, हमको नहीं पता, ये पता है। हालेलुया। क्यों मेरा सिर में दर्द हो रहा हमको नहीं, ये कैसे हो सकता है आपको नहीं पता? हालेलुया। मतलब पास्टर को पूरा चक्कर में डालने वाला बात है कि पास्टर कुछ भी ना पूछे, सिर्फ प्रार्थना कर दे, बहुत दर्द हो रहा है। आप ही बताइए, ऊपर को घाव को ऊपर से ठीक करेंगे तो ठीक हो भी जाए तो भी निशान और दर्द आपको चुभता रहेगा कि यहाँ पे घाव था। हालेलुया। लेकिन अगर हम अंदर से ठीक करेंगे तो उसका नाम और निशान हमारे ऊपर नहीं रहेगा। हालेलुया। तो क्यों होगा? परमेश्वर तो बोलता है कि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। जब परमेश्वर आप में बना रहेगा तो कुछ आपको नहीं छू सकता। हालेलुया। ये बात याद रख लो, कोई कितना भी तुमको अशांति में लाने का कोशिश करे, कितना भी अटैक करे, कोई कितना भी जादू टोना करे, तुमको छुएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन बात वही है, करप्ट बुरा अभिलाषाओं से चलते चलते इतना डेवलप कर लिया बुरा अभिलाषा को कि यकीन परमेश्वर पर नहीं होता, शैतान पे बहुत हो जाता है। हालेलुया। शैतान पर यकीन है कि ये दोबारा आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर पर यकीन नहीं कि अगर हम आंख बंद करें, थोड़ा छोटा बने, प्रभु को बोले परमेश्वर मैं अपने गुनाहों का माफी मांगता हूं, तू आ, तो वो आ जाएगा, ये नहीं मानते। हालेलुया। लेकिन शैतान को हमेशा सोचते वो आ जाएगा। हालेलुया। मतलब आदमी को शैतान, परमेश्वर से ज्यादा शैतान का ऊपर भरोसा हो गया है कि परमेश्वर आए ना आए लेकिन शैतान जरूर आ जाएगा बिना बुलाए। हालेलुया।
और सही बात है, हालेलुया। लेकिन आप सोचो तो सही, अगर परमेश्वर को आपने बुला लिया, अगर वो आ गया आपकी लाइफ में, तो क्या होगा? हालेलुया। लेकिन कभी ध्यान नहीं देते इस बात को। तो हमको सही रास्ता में चलना है। जो अपने अपराध छिपा के रखता है, कम से कम परमेश्वर के सामने मान ले, हे पिता मेरा गलती है, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने लहू से धो, मैं इन इच्छाओं के द्वारा नहीं चलना चाहता, तेरी जो इच्छा है उसके अनुसार मुझे चला। आज तक मैंने अपनी इच्छाओं को, झूठ बोलने की इच्छा को, व्यभिचार की इच्छा को, धोखा देने की इच्छा को, कंजूसी का इच्छा को इतना डेवलप कर लिया कि मैं उसी के अनुसार चलते आया। लेकिन अब तू अपना वचन को मेरे अंदर डेवलप कर कि मैं उसके अनुसार चलूं। एक आदमी है जिसका हर काम में प्रभु का धन्यवाद निकलता है, लेकिन एक आदमी और है प्रभु का, उसका मुंह में कभी यही नहीं आता कि प्रभु का वजह से हमारा कुछ हुआ है। हालेलुया। तो दोनों तो चर्च में ही जाता है, फर्क क्या है? फर्क यह है कि उसका इच्छा अलग है और उसका चलने वाला इच्छा अलग है। वो अलग तरीका से चलता है जो अपने अंदर उसने बनाया है, और दूसरा वाला अपने अंदर जो बनाया उसके अनुसार चलता है। जिसने पाप को अपने अंदर डेवलप किया है उसके अंदर प्रभु का नाम कभी नहीं आ सकता। वो दुष्टता का, आप कोई बुरा आदमी को यहाँ पर बोलो 10 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट भी नहीं टिकेगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, बोरिंग करेगा ये जगह। हालेलुया। उसको बोरिंग लगेगा ये जगह, वो सोचेगा इससे अच्छा तो हम इधर आते ही नहीं। लेकिन कोई अच्छा आदमी हो, उसको ये अच्छा लगेगा। उसको लगेगा क्या पता है कि हम कहीं भी जाते उससे अच्छा हम यहाँ आ गए, वो अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि वो उस इच्छा के अनुसार चल रहा है जो उसने अपने अंदर बनाया है। हालेलुया। और दूसरा वाला अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, सिनेमा देखेंगे, ये करेंगे, लेकिन इधर नहीं आएंगे, बोरिंग हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये नहीं पता पगले कि जीवन का बात यहाँ पर मिलता है। तुमको जीवन यहीं पर मिलेगा, तुम्हें चंगाई यहीं पर मिलेगा, शांति यहीं पर मिलेगा। अगर तुम यहाँ 2 घंटा दोगे तो परमेश्वर तुम्हारा पूरा सप्ताह अगुवाई करेगा, रक्षा करेगा, ये तुमको नहीं पता। हालेलुया। अरे पिताजी का बात सुनने से कुछ तो फायदा होता होगा। जो आज तक सब लोग पिताजी का बात जरूर सुनता है, चाहे 10 गाली दे लेकिन पिताजी को, लेकिन उसका बात जरूर सुन लेगा। क्यों? कुछ तो फायदा होता होगा। तो हमारा स्वर्गीय पिताजी का बात में कितना फायदा होगा। हालेलुया। अगर आप उसका बात सुनते तो आपका कितना फायदा होगा। जो अपना अपराध छिपा के रखता है, आराधना में खड़ा है, मांगने में लगा है और गीतों में लगा है। कभी थोड़ा सा ये भी देख लो, तुम्हारे अंदर में जो कुछ भी है परमेश्वर जानता है। और जब तक परमेश्वर नहीं आएगा तो कितना भी आराधना कर ले, परमेश्वर का हाथ तुझे टच नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ तेरे छुड़ाने के लिए नहीं बढ़ेगा, कुछ भी कर ले तू। हालेलुया। तो आदमी अपने आप को सुधारने के बजाय आशीष पे मन लगा लेता है, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। परमेश्वर तो जानते हैं। एक 12 वर्ष से जो लहू बहने की स्त्री थी, वो यीशु को छूना चाहती थी। वो सोचती थी अगर मैं यीशु के कपड़ों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और सच बात है, जब उसने यीशु के कपड़े को छुआ वो चंगी हो गई। उसने मांगा नहीं कि प्रभु मुझे चंगाई दे दे। जिसका दिल परमेश्वर के लिए खुलता है, परमेश्वर अपने आप उसका दिल में आता, बुलाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर खोजता है कि कोई ऐसा आदमी मिले जिसके पास मैं रहूं, जिसके अंदर मैं रहूं, जिसकी अगुवाई मैं करूं। बल्कि परमेश्वर, कितने लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं। बाइबल एकमात्र ऐसा वचन कहता है कि परमेश्वर आदमी लोग को खोज रहा है, और उन आदमी को खोज रहा है जो आत्मा से, सच्चाई से चलेंगे। हालेलुया। लेकिन जो अपने अपराध मान लेता है उस पर क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा। दया किसका? परमेश्वर का। आशीष क्या है? आशीष क्या है? बिना चोरी करे अगर आप खाना खा रहे होते, ये परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। इसको बोलता है आशीष। हालेलुया। आशीष परमेश्वर की दया भी है, जिसके ऊपर होती है वो सब बातों में फलवंत हो जाता है। तो जो लोग अपना बुरा इच्छा को डेवलप करके उसका अनुसार चल रहा है और उसको जीवन शैली बना लिया है, उसका पास परमेश्वर कभी नहीं आएगा। बेशक उसका पड़ोसी नहीं जानता वो क्या करता है। हालेलुया। परमेश्वर तो जानता है ना। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 7 और 8 पद। इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हालेलुया। और फिर क्या बोलता है?
और उसने उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। क्या बोल रहे इधर? कौन सा व्यवस्था से चलना? तुम तो पाप की व्यवस्था से चल रहे हो। पाप कर करके तुमने जो डेवलप कर लिया है तो उसी की व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। जैसे डेली 10 झूठ बोलता था, 10 का 10 झूठ आज भी बोल रहा है। हालेलुया। तो व्यवस्था किसका मान रहा है तू? बाइबल का ना पाप का? हालेलुया। पाप का व्यवस्था अपना लिया, डेवलप कर लिया है। हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है पता है? जो मेरे दास मूसा ने व्यवस्था दिया, मतलब ये बाइबल। हालेलुया। ये बाइबल में देखो कि आपको कैसे चलना है। हालेलुया। आपको किस प्रकार चलना है, कैसे चलना है, कितना मुड़ना है, कितना नहीं मुड़ना है। अगर ऐसा करोगे तो तेरा काम सफल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा काम सफल हो जाएगा। इसमें इतना पावर है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एकमात्र यीशु मसीह ही इस दुनिया में मरकर जिंदा हुआ है। लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को क्यों मानता है? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र ऐसा प्रभु है जो इंसानों के रूप में आया, मर के कब्र से जिंदा हो गया। उसका कब्र इजराइल में अभी तक खाली है। केवल यही चिन्हासी है कि जो कुछ उसने कहा था वो सच था, क्योंकि वो बोल के मरा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। और अपना बोला हुआ बात से वो जी उठा। तो इसका मतलब यह है कि जो भी काम इस धरती पर वो किया और जो भी कुछ सिखाया वो सब सच है। हालेलुया। हालेलुया। वो सब जीवन देने वाला है। वो सब आपको अच्छे रास्ते पर चलाने वाला है। जब वो अपने कहने के अनुसार जिंदा हो सकता है तो उसका हर एक कहना सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमको उसका हर एक कहना फॉलो करना चाहिए, पीछे चलना चाहिए उसके। यहां पे लिखा है तब तेरा काम सफल होगा। यहां पे ये नहीं लिखा तू काम नहीं करेगा तो सब कुछ सफल हो जाएगा। तेरा काम सफल होगा। आप जो भी काम करते हो, आप अगर जूता सीने का भी काम करते हो, परमेश्वर उसमें भी आपको सफल करेगा। हालेलुया। तू जो कोई भी हो, लेकिन तू अगर इस जीवन शैली से चलेगा तो तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया। तो तेरा चलने का जीवन शैली किसका ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर जो बोलता है उसका ऊपर, या पाप और व्यभिचार झूठ का ऊपर? पाप का ऊपर होना चाहिए या परमेश्वर का वचन का ऊपर? जोर से बोलिए। हालेलुया। अंदर में इतना इतना मोटा मोटा व्यभिचार का झूठ का कुत्ता पालो मत। अगर आप चाहते हो कि इस कुत्ता को कैसे भगाएं, तो फिर दूसरा कुत्ता पालो जो परमेश्वर का अच्छाई की ओर ले जाए आपको। हालेलुया। और उसको परमेश्वर का वचन खिलाओ अपना अंदर, ताकि वो कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा जाए। हालेलुया। दूसरे कुत्ते पर भारी पड़ जाए। आपके व्यभिचार करने की आदत पर आप भारी पड़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके नशे पर आप भारी पड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी नाकामी असफलताओं से आप जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप इतने तगड़ा कर लोगे अपने आप को कि पाप आपके पांव के नीचे का धूल होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप इन वचनों को सुना है तो, क्योंकि आदम ने पाप किया तो अदन की वाटिका को खो दिया। हालेलुया। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसको मुखिया बनाया, अधिकारी बनाया, सब कुछ उसको दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन पाप क्यों कराया शैतान ने? क्योंकि एकमात्र पाप ही है जिससे इसका अधिकार छीन जाएगा। हालेलुया। इसीलिए तो यीशु मसीह बोलता है, मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। चिन्ह होंगे क्यों बोला? ऐसा भी तो बोल सकता था, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे मैं ये पावर दे दूंगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले चिन्ह होंगे, मतलब पहले आदम में चिन्ह थे कि वो शैतान को और इस धरती को कंट्रोल कर सके। हालेलुया। लेकिन पाप करवा दिया। जो लोग पाप करेगा ना तो इस धरती पर कंट्रोल कर पाएगा और ना दुष्ट आत्माओं पर। हालेलुया। तो आपका काम सफल होना जरूरी है, चाहे आप जूता सीने का ही काम क्यों ना करते हो। कि नहीं? सफल होना जरूरी है कि नहीं? हालेलुया।
आपका हड्डियां में जो कुछ भी बनता है, चाहे वो आलू या दाल ही सही, उसको आशीषित होना जरूरी है। क्या सही है या गलत? हालेलुया। आपका बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके कामकाज को आशीष होना जरूरी है या नहीं? हालेलुया। और वो आशीष का शुरुआत मेरे और आपके जीवन से हमारे घर परिवार में आता है। हालेलुया। आज कोई प्रभु का आराधना पवित्रता से करना नहीं चाहेगा तो फिर किसका भला कर देंगे आप? किसका भला हो जाएगा? यदि सोचो मैं भी पाप कर रहा हूं, ये भी पाप कर रहा है, वो भी पाप कर रहा है, वो भी पाप कर रहा है, सभी पाप कर रहा है, तो फिर परमेश्वर की भलाई को देखेगा कैसे? हालेलुया। अगर मेरा पति पाप कर रहा है तो पत्नी को तो धर्मी बनना चाहिए। हालेलुया। मेरे द्वारा मेरा पति जान जाएगा। अगर पत्नी बुराई करे तो पति को तो धर्मी बनना चाहिए। हालेलुया। किसी बच्चे को तो किसी न किसी को अपना बुरी अभिलाषाओं का सामना करके उस परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी उसका पूरा घर परमेश्वर का आशीष को देख पाएगा। हालेलुया। किसी को भी चाहे पैसा ना हो, पैदल चल के चर्च जाना पड़ेगा ताकि उसका घर का उद्धार हो। हालेलुया। घर में कोई नहीं जा रहा तो आप भी मत जाइए, कैसे होगा? किसी एक के अंदर ऐसा भूख, एक ऐसा प्यास होना जरूरी है। किसी का भी अंदर ऐसा तो होना चाहिए ना कि कोई एक आदमी प्रभु का रास्ता पे चले। सबको अगर इंटरेस्ट गेम खेलने में ही है, रील्स बनाने में ही है, टीवी देखने में ही है, व्यभिचार करने में ही है, झूठ बोलने में ही है, तो फिर आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। आप कितना भी कुछ भी त्याग कर लो, नहीं जान पाओगे आप। हालेलुया। ताकि परमेश्वर को भी लगे कि तू परमेश्वर में सीरियस है। हालेलुया। तुम परमेश्वर में सीरियस हो। क्या बोल रहा है? अगर इसमें जो लिखा है उसको पूरा करने की तू चौकसी करे तो तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया। तेरा काम अरे भाई, आप जूता सीने का काम करो, या आपने अगर एक चेयर ही चर्च में रखा है ना, उसी को प्रभु सफल करके ऐसा कर देगा कि आप दूसरों के लिए चेयर बिछा देते ना, कल आपके लिए परमेश्वर दूसरों के द्वारा चेयर बिछवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसी को इतना आशीषित कर। प्रभु कुछ लेगा तब बदले में आशीष देगा। इसको गलत मत लेना, आगे समझाएंगे। ये जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम कुछ तो करे। हालेलुया। मेरे नाम से कुछ तो करे। तेरे पास दसवां अंश नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ तो करेगा, प्रेयर तो करेगा। अरे तू जाएगा तो सही किसी के घर में प्रेयर करने के लिए, मैं उसी को आशीष कर दूंगा। हालेलुया। तेरे पास कुछ भी तो हो करने के लिए। पैसा नहीं है, चल तू दसमांश नहीं देगा, प्रेयर भी तुझसे नहीं होगा, चर्च भी तू नहीं जाएगा, गाना भी तू नहीं गाएगा, आराधना तू नहीं करेगा, बाइबल तू नहीं पढ़ेगा भाई, लेकिन कुछ तो करेगा तभी आशीष देंगे। हालेलुया। कुछ तो कर ताकि मैं तुझे देने वाला बना सकूं। हालेलुया। आप ही बताइए, पहला आदम जब आया वो कुछ लेके आया था? सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया था। हालेलुया। जोर से बोलिए, मुझे भी परमेश्वर सब कुछ देंगे। हालेलुया। अरे कुछ तो करा, तो कुछ तो करेगा नहीं तब तक आशीषित नहीं होगा। चाहे बेशक देने के लिए हो, चल तेरे पास देने के लिए तो तू दे सकता है, तेरे पास करने के लिए तो तू कर सकता है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। हालेलुया। जिसको मैं तुझे आशीष दूं। दूसरा राजा 5 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो इस वचन को पढ़ेंगे। कितनी दयनीय स्थिति है ये। हाँ, आपने किसी से कर्जा ले लिया और आदमी तो मर गया, अब औरत का पास उसका पुत्र बचा हुआ है, तो कर्जा वाला क्या बोल रहा है? दोनों पुत्रों को दे देता कि मैं अपना खेत फेत में सब में काम कराऊं, मेरा दास होने के लिए दे दे। कितना खराब स्थिति है कुछ इसका पास। लेकिन इसका पत्नी देखो, धर्मी है, ऐसा नहीं है पति मर गया बच्चा है तो गलत काम करके पालेगा बच्चा। हालेलुया। इसने अगर बोला तो परमेश्वर के दास को ही बोला, गलत रास्ता नहीं अपनाया कि मेरा पति मर गया है, अब बच्चा को कैसे पालेंगे, अब मैं बच्चों को कैसे पालूंगा। हाले तो मैं गलत काम करना शुरू कर दूं। लेकिन नहीं, उसने जिसके साथ में उसका आदमी सेवा करता था, चेला था जिसका, उसको बुलाया उसने और बोला, पास्टर साहब मेरा पति तो आपका शिष्य था, अब तो वो मर गया,
लेकिन मेरा 2 बच्चा है, लेकिन जिसका वो कर्जदार था ना, वो मांगता है मेरा बेटा लोग को दास दासी होने के लिए। हालेलुया। आप अपना बेटा बेटी को दे सकते? नहीं दे सकते ना। हालेलुया। इधर उधर मत देखिए प्लीज, वो सब अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो एलीशा क्या बोलता है पता है? 2 पद। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं वो बता। हालेलुया। मेरे पास तेरे बोलने का तात्पर्य क्या है? तूने मुझसे क्यों कहा? क्या मैं कुछ करूं तेरे लिए? तो ये बता। तो क्या बोलता पता है? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर का निर्देश। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलता है वचन के द्वारा, तो आपको करना है और अपने परिवार के साथ में करना है। हालेलुया। अगर आप चर्च चाहते हो, कोशिश करो अपने परिवार को कभी ना कभी लेके आने के लिए। अरे महीना में 1 बार तो वो आपके साथ आएगा। हालेलुया। ये क्या हम बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाएंगे कि वो रहेगा? तब तो उसको शैतान उसको ऊपर हाथ लगाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप ही का द्वारा तो उसके पास में जाएगा ना। तो यहां पर क्या कहता? बेटों के साथ उसने ये काम किया। 6 पद में लिखा है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बताया। उसने कहा, जा तेल बेचकर अपना कर्ज भर दे, जो रह जाए उससे अपने पुत्रों का निर्वाह करना। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला सबसे पहले? तेरे घर में क्या है?